मेरा कहना यह है, वहाँ भाजपा के लोग थे, यहाँ बहराइच में भाजपा के लोग थे, इनके बारे में बाबा नहीं बोलता, केवल अयोध्या बोलता है। आपको बताया कि वो जमीन छोड़ के आखिर इनको नियत न खराब होते तो गरीबों को उजाड़ने का कारण क्यों लाते, किस लिए लाए, क्या कारण लाए? कोई फैक्ट्री लगाना चाहते थे, कोई जनहित का काम करना चाहते थे, बताओ। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा उपचुनाव होना है। ऐसे में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। जहां एक ओर भाजपा की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों उप मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभाओं में जाकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा भी अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है। इसी कड़ी में यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे अलग अलग जिलों में जाकर लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे गोंडा पहुंचे, जहां सपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष सपा नेता सूरज सिंह के आवास पर पहुंचे और पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से बात कर बांग्लादेश, नजूल एक्ट और अयोध्या जैसे कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सरकार को उसमें किसी न किसी तरह चल के यहाँ के निवासियों को, यहाँ के धर्मावलंबियों को उनकी रक्षा करने का प्रयास करना है। जो नरसंहार हो रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ के जो हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास करें। मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने नजूल एक्ट को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नजूल की जमीनों पर सरकार की नजर है। सरकार ने अपने चहेते पूंजीपतियों को जमीन देने की नीयत से ऐसा कर रही है। अब उस जमीन पर भाजपा सरकार की आंख लग गई है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहले तो नहीं थे, अब मौके पर हैं। तो बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पूंजीपतियों को वो जमीन देने के लिए विधेयक लाया गया कि उन्हें बेदखल करके ये जमीन जो वहाँ बसे हैं, जिनका पट्टा हुआ पट्टा खारिज करके जमीन उनको दे दिया जाए। अब वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो तो उन्हीं से पूछिए, बाबा जी से। आपको बताया कि वो जमीन छोड़ के आखिर इनको नियत न खराब होते तो गरीबों को उजाड़ने का कारण क्यों लाते, किस लिए लाए, क्या कारण लाए? कोई फैक्ट्री लगाना चाहते थे, कोई जनहित का काम करना चाहते थे, बताओ। वहीं आगे नेता प्रतिपक्ष ने अयोध्या रेप केस के सवाल पर कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम भी चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले, लेकिन सीएम योगी को केवल अयोध्या की घटना नजर आ रही है। मैनपुरी और बहराइच की घटना पर वो क्यों नहीं बोलते, जबकि वहां भाजपा के लोग ही दोषी हैं। अयोध्या की जो घटना है उससे बड़ी घटना है, उसमें हमारी पार्टी ने कहा है उसकी जांच कराओ, जो दोषी हैं कठोर से कठोर कार्रवाई करो। इसीलिए तो हम लोग कहते नहीं कुछ। आप जानते हो, अभी वो बहराइच गया था, बहराइच में भाजपा के कार्यकर्ता एक मुस्लिम लड़की को उठा ले गए और वो बेचारा थाने में गया, उसका रपट नहीं लिया गया। इसके बाद उसकी लाश गला काट के, हाथ काट के बाहर फेंक दिया गया। वहाँ भाजपा के लोग थे, यहाँ बहराइच में भाजपा के लोग थे, इनके बारे में बाबा नहीं बोलता, केवल अयोध्या बोलता है। ऐसे में जहां एक ओर आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पक्ष अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उपचुनाव से पहले विपक्ष प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर सत्ता पक्ष पर बार बार सवाल खड़े कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।